नमस्ते, बीएसपी सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। सीएफए लेवल 1 परीक्षा वीडियो सीरीज में आज हम वार्षिकी में सामान्य और देय पर बात करेंगे। नमस्कार, आज हम सीएफए लेवल 1 के एक ऐसे टॉपिक को उठा रहे हैं जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, और वो है एन्युटीज। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं ताकि इस पर पूरी पकड़ बन जाए। हाँ, ये आवाज बहुत से सीएफए एस्पिरेंट्स के दिल की है। इतना बड़ा सिलेबस और उसके बीच में एन्युटीज का कैलकुलेशन एक स्पीड ब्रेकर जैसा बन जाता है। कई लोग यहीं आकर अटक जाते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, आज हम इसे मिलकर सुलझा लेंगे। तो इस चैलेंज से निपटना कैसे है? सबसे अच्छा तरीका है एकदम बेसिक्स पर वापस जाना। तो चलिए सबसे पहले एन्युटी की जड़ को ही समझते हैं कि आखिर ये है क्या चीज। देखिए, इसकी परिभाषा बहुत सीधी है। एन्युइटी का मतलब है एक फिक्स्ड अमाउंट की पेमेंट जो एक रेगुलर टाइम गैप पर बार बार की जाती है, जैसे हर महीने या हर साल। बस यही इसका सबसे जरूरी रूल है। और ये कोई किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है। असल में हम सब अपनी रोज की जिंदगी में एन्युइटीज से घिरे हुए हैं। सोच कर देखिए, अपनी जो मंथली एसआईपी जाती है, घर या गाड़ी की ईएमआई कटती है, या जो घर का किराया जाता है, ये सब एन्युइटी के ही तो परफेक्ट एग्जाम्पल्स है। अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। सब कुछ एक ही चीज पर टिका है, पेमेंट की टाइमिंग। मतलब पैसा दिया कब जा रहा है, महीने के शुरू में या आखिर में। बस यही छोटा सा फर्क दो अलग अलग तरह की एन्युइटीज बना देता है, और सारा कंफ्यूजन भी यहीं से शुरू होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डिनरी एन्युइटी की। इसका बस एक ही नियम याद रखना है, पेमेंट हमेशा पीरियड के एंड में होता है। महीना खत्म तब पेमेंट, साल खत्म तब पेमेंट। सिंपल। इसके कुछ क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कार लोन की ईएमआई जो अक्सर महीने के आखिर में अकाउंट से कटती है, या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी पीरियड के आखिर में ही दिया जाता है। अब देखते हैं इसका ठीक उल्टा, एन्युइटी ड्यू। यहाँ पर नियम पलट जाता है। इसमें पेमेंट हमेशा हमेशा पीरियड की शुरुआत में यानी कि एडवांस में किया जाता है। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल घर का किराया जो महीने की पहली तारीख को ही देना पड़ता है, या फिर इंश्योरेंस का प्रीमियम। सोचिए, वो भी तो पॉलिसी पीरियड के शुरू में ही भरना होता है। तो ये एडवांस पेमेंट वाला आइडिया ही एन्युइटी ड्यू की पहचान है। चलिए ठीक है, परिभाषा तो समझ आ गई, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इस टाइमिंग के आगे पीछे होने से आखिर फर्क क्या पड़ता है। इसे समझने के लिए एक छोटी सी केस स्टडी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एक सिंपल सा सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए कोई एक साल के लिए हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने का फैसला करता है। अब देखते हैं कि इन दोनों तरीकों से, यानी ऑर्डिनरी एन्युइटी और एन्युइटी ड्यू से, निवेश की फाइनल वैल्यू पर क्या असर पड़ता है। तो यहाँ देखिए, सारा का सारा खेल पेमेंट की टाइमिंग का है। एन्युइटी ड्यू में पैसा जल्दी इन्वेस्ट हो जाता है, जिसका सीधा मतलब है कि हर पेमेंट को कंपाउंड होने के लिए एक एक्स्ट्रा पीरियड मिल जाता है। दूसरी तरफ ऑर्डिनरी एन्युइटी में पेमेंट देर से होता है, तो ब्याज कमाने का टाइम भी कम हो जाता है। नतीजा एकदम साफ है, सब कुछ सेम होने पर भी एन्युइटी ड्यू से हमेशा ज्यादा रिटर्न यानी हायर फ्यूचर वैल्यू मिलेगी। और ये सब होता क्यों है? जाहिर है, फाइनेंस के उस गोल्डन रूल की वजह से, जिसे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। सीधी सी बात है, पैसा जितनी जल्दी इन्वेस्ट होगा उसे बढ़ने के लिए उतना ही ज्यादा टाइम मिलेगा। तो बॉटम लाइन क्या है? अगर सब कुछ भूल भी जाए तो बस ये एक बात याद रखनी है, ऑर्डिनरी एन्युइटी मतलब पेमेंट एंड में और ग्रोथ के लिए कम टाइम। एन्युइटी ड्यू मतलब पेमेंट स्टार्ट में और ग्रोथ के लिए ज्यादा टाइम। सीएफए के एग्जाम के लिए ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। और देखिए, ये बात सिर्फ एन्युइटीज तक ही सीमित नहीं है, ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। अगर सिर्फ पेमेंट की तारीख बदलने से रिटर्न में इतना फर्क आ सकता है, तो जरा सोचिए कि यही सिद्धांत हमारी एसआईपी, रिटायरमेंट प्लानिंग और दूसरे फाइनेंशियल डिसीजंस पर कितना गहरा असर डाल सकता है। इस पर विचार करना तो बनता है।